ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की परम पावन कथा एवं महात्म्य को श्रवण करेंगे। मित्रों, बृहस्पतिवार का व्रत रखने मात्र से मनुष्य को पितृदोष से छुटकारा मिलता है। जिनके घर में पितृदोष अथवा किसी कारणवश हमेशा रोग लगा रहता है, लोग बीमार रहते हैं, उन्हें बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मान सम्मान की वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति आती है। बृहस्पतिवार के दिन जो भी मनुष्य व्रत रखता है, उसे भगवान से बृहस्पति देव के निमित्त पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। गौ माता को पीले भोजन, पीला लड्डू इत्यादि अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार न कुछ हो सके तो चना, गुड़, केला इत्यादि गौ माता को अर्पण करना चाहिए। आइए अब बृहस्पतिवार की परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और धार्मिक राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, परंतु उसकी यह दानवीरता उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह कभी गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का कभी पूजन करती थी, और वह राजा को प्रतिदिन दान देने से मना किया करती थी। एक दिन जब राजा शिकार के लिए वन में खेलने गए थे, तब रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और रानी से भिक्षा की याचना की, परंतु रानी ने भिक्षा देने से मना किया और कहा, हे साधु, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। एक मेरा पति है जो सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। हे महात्मन, मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो, क्योंकि धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो, जो लोग अपने कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कर दो। बहुत सारे ऐसे काम हैं इस संसार में जिसको करने से तुम्हारा धन सार्थक होगा और तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी को साधु का उपदेश अच्छा नहीं लगा। वह बोली, हे महाराज, मुझे ऐसा उपदेश मत दीजिए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, हे रानी, ये तो तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने संपूर्ण काम किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं था। एक दिन रानी से राजा ने कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब लोग जानते हैं, इस कारण मैं कोई अन्य कार्य भी नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर राजा प्रदेश को गया। वहां जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन बड़े ही दुख से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक भोजन के बिना रहना पड़ा, तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास चली जा और कुछ लेके आ, ताकि हमारा थोड़े दिन तो अच्छे से गुजर बसर हो। रानी दासी की बहन के पास गई, परंतु उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा को श्रवण कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बताई। सुनकर रानी ने अपने ही भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा
कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैंने कुछ नहीं बोला। वह अत्यंत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत और पूजन कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक तो ना उठ सकते हैं ना बोल सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें विनम्र हो गई। उसने अवदासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा प्राप्त हुआ। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीप जलाएं। इससे व्रत कथा सुने। व्रत जप की कथा जब तक संपूर्ण न हो जाए तब तक किसी से बात न करें। फिर शाम के समय बिना नमक के पीला भोजन करें, इससे बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी अपने बहन को घर को वापस आ गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर इससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वो सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन और संपत्ति आ गई। परंतु जैसे ही धन संपत्ति आई, रानी को फिर से पहले के जैसे ही आलस्य आने लगा। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य आ रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी ही मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें यह धन दान पुण्य करने में खर्च करने चाहिए। भूखों को भोजन और जो गरीब हों, जो अपने कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह, और ऐसे कई कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात रानी को समझ में आया और अब तो अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगे, जिससे पूरे नगर में धीरे धीरे उसका यश सर्वत्र फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा को प्रतिदिन श्रद्धा के साथ रानी सुनती और प्रत्येक मनुष्य को भगवान के बृहस्पति देव की महिमा की कथा सुनाती और सबको पीला भोजन गुरुवार के दिन बांटती थी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे इधर आसन जमा कर बैठ गया। जब वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा, बृहस्पतिवार का दिन था, एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह रोते हुए अपनी आत्मकथा साधु को सुनाई। महात्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दुर्दशा की है। परंतु अब तुम चिंता दूर करके मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हारे सब कष्ट अवश्य ही दूर होंगे और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें संपत्ति प्रदान करेंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे की छेनी में के लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में पीतल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटो।
काट कर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता जिसके उपरांत मैं भोजन करूं और उसमें कुछ बचा भी लूं। मैंने रात्रि को अपनी स्त्री को बहुत व्याकुल देखा है, परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक धन प्राप्त हुआ। फिर उसी पैसे से राजा ने चना गुड़ा दिलाकर गुरुवार का व्रत किया, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति से रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा पूरे शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, यहाँ तक कि कोई भी मनुष्य अपने घर में आग न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो मनुष्य अपने घर में भोजन बनाएगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर में ले आए और ले जाकर उसके अपने घर में भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर वह विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। परंतु तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे तुझे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर सब बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग और किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह वापस न चले जाएं, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें बड़े ही आदर के साथ घर में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने कहा, हे राजन, आप क्रोध न करें, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु अब मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, परंतु इसे अपनी कथा की ही पड़ी है। कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। अब आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और इससे बोला, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा को सुनूंगा तब तक 4 हरैया खेत जोत लूंगा, जब अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह आगे आगे चलने लगा कि राजा के हटते ही बैल पिछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में भी
बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी-दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि हे बेटा, मैं तेरी कथा अवश्य सुनूँगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि यहाँ ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। देखती हूँ अगर पड़ोस में है कोई ऐसा तो मैं लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कही। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ तू चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, हे बहन, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, क्योंकि तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री भोजन उनके बिना रह सकती है पर बात कहे बिना नहीं रह सकती। हे रानी, जब मेरी बहन को यहाँ आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। परंतु जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना और वह बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई, तभी रानी ने बोल दिया कि तुम घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, तुम गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान की प्राप्ति कैसे होती, क्योंकि बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं आती हैं वह सभी को वैसे वैसे पूर्ण करते जाते हैं। जो भी मनुष्य सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की यह व्रत करके उनकी कथा को सुनते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी देव ने पूर्ण की थी। इसलिए पूरी कथा सुनने के बाद प्रसाद देकर हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। वह प्रेम से कमेंट ओम बॉक्स में लिखिए। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं, छिने छिने भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सबे पातके हरता, स्वामी सबे पातके हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी,
स्वामी भक्त निहितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय टारो प्रभु सब संशय टारो विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद आनंद करे सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अथवा ओम जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।